हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्रॉक, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन की भाभी। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बता दी हूँ। आप तो देख ही रहे हैं कितनी प्यारी फ्रॉक है। तो हम इसे मेजर करें, इसकी लेंथ, यहाँ पर गला करीब 4.5 इंचेस है, 4.5 इंच। और हमने इसकी लेंथ नापी है जो है करीब 13 इंचेस, यानी ये चोली की लेंथ है, चोली के तक जहाँ है। और अगर हम फुल लेंथ नापते तो वो है करीब 20 इंचेस। अब हम इसके वेस्ट नापते हैं। वेस्ट, चोली का वेस्ट, ये इस जगह पर, और ये है करीब 12 इंचेस। और नीचे से अगर हम इसकी या गोलाई नापें, पहले हम इसकी लंबाई नापते हैं। ये है करीब 7 इंचेस जो हमारे फ्रॉक है। और अगर हम इस फ्रॉक की नीचे की तरफ की गोलाई नापें कि कितनी है, तो वो है करीब 18 इंचेस। ये था पूरा मेजरमेंट फ्रॉक का। और ये देखिए मैंने इसको डेकोरेट कर रखा है इस तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसे। यहाँ पर सबसे पहले हमने ये कलर लिया है और चोली से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हम मैजिक रिंग बना रही हैं। देखिए आपको कुछ इस तरह से लेना है, धागे को पलट कर, और ये रिंग बन गया है आपका। अब हम इसको चेन बनाकर, ये हमने 2 चेन बनाई है, एक हमने इसको सिक्योर करने की और दूसरी, लेकिन हम इसे काउंट नहीं करेंगे। हम आगे जो हम डबल क्रोशे बनाएंगे हम उसे ही काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं पहले 3 डबल क्रोशे या 3 डबल। उसके बाद हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2। उसके बाद हम देखिए 3 चेन हमें बनानी थी, हमने 2 ही बनाई है, एक और ये। और उसके बाद फिर हम बनाएंगे 3 डबल, 1 2 3। उसके बाद फिर 3 चेन। देखो ये बेसिक स्क्वायर है और हम देखो वैसे ही स्टार्ट करेंगे और फिर इसको बनाते बनाते इतनी सुंदर फ्रॉक बना लेंगे हम। कलर चॉइस आपके ऊपर है, आप जैसे भी कलर्स आप यूज करना चाहें, जो भी कलर्स आपको पसंद हो। और उसके बाद फिर ये 3 डबल, ये 3 डबल्स बनाकर आपको ध्यान देना होगा कि मैंने क्या चेंज करा है। तो उसके लिए आपको ये पता ही है कि 3 चेन जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, 1 डबल्स के बराबर होती है। तो हम यहाँ पे 3 चेन नहीं बनाएंगे। जब हम इसे अटैच करेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 1 डबल्स बनाएंगे। तो देखिए धागा आगे करके मैंने ये लिया और एक बार फिर 2 फंदों का एक करके ये डबल्स बनाया इस तरह से। अभी आपको देखने में थोड़ा सा शेप वो लग रही है, लेकिन देखिए आप एक चेन बनाएंगे और उसके बाद फिर 3 डबल हम वहीं पर ही बना लेंगे, यानी कि आपको स्लिप स्टिच करने की जरूरत नहीं है। देखिए अब इसकी शेप चेंज नहीं होगी। उसके बाद दोनों 3 डबल्स के बीच में हमने 1 चेन का डिफरेंस रखा है। उसके बाद फिर हम 3 डबल नेक्स्ट कॉर्नर पर बनाएंगे। तो कॉर्नर पर हमेशा हमें ध्यान रखना है 3 डबल्स, 3 चेन, 3 डबल्स बनाने हैं। ये हर बार आपको कॉर्नर से इसी तरह से बनाना है, ये 3 डबल्स। अब हम बीच में जो बनाएंगे हम 3 डबल्स के, वो हम बनाएंगे 1 चेन। तो देखिए ये इस तरह से 3 डबल्स, 3 चेन, 3 डबल्स करके। अब हमें यहाँ पे अटैच करना है, तो अटैच करने के लिए फिर आप ध्यान दें, यहाँ पर हम 1 डबल्स से अटैच कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमने 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक करके ये हमने कंप्लीट किया। अब बिल्कुल इसी जगह पर हम एक चेन बनाएंगे, इसे काउंट नहीं करेंगे। और आगे फिर हम फिर 3 डबल बनाएंगे, 1 2 3, 3 डबल। अब हम बनाएंगे 1 चेन, ठीक है, 1 चेन। और फिर तो ये 1 चेन की स्पेस होगी, यहाँ पे भी हम 3 डबल्स बनाएंगे। तो जब भी हम 3 डबल्स बराबर बराबर बनाते हैं तो उसके बीच में हम 1 चेन बनाते हैं।
जिससे कि आगे के लिए इंक्रीज हो जाते हैं। अब देखिए ये फिर 1 चेन। अब फिर हम कॉर्नर पे आ गए हैं। कॉर्नर्स में हमें 3 डबल्स, 3 चेन और 3 डबल्स की बनानी है। 3 3, इसके बाद फिर हम 3 चेन, 1 2 3 और फिर 3 डबल्स हम इस तरह से बनाते हैं। 1 2 3। अब हम बनाएंगे 1 चेन और फिर आगे इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। इसे हम पूरा कंप्लीट करते रहेंगे। हमें जब तक हम उतने राउंड बनाएंगे जब तक हमें पूरा नहीं मिल जाता। तो हमें इतना बड़ा हमें बनाना है, यानी इतने राउंड हमें बनाने हैं। तो चलिए एक बार काउंट कर लेते हैं कितने राउंड चाहिए। तो ये तो मैजिक रिंग जब हमने शुरू किया था, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, हमें 6 राउंड बनाने हैं। 6 राउंड हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। और देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये स्क्वायर बन रहा है। आपको बिल्कुल कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, जबकि हमने डबल्स बनाकर ये चेंज किया। उसके बाद हम नेक्स्ट राउंड हम इस तरह से एक प्लेन डबल्स का बनाएंगे। तो इसमें हम देखिए हर एक चेन के ऊपर एक डबल्स बनाएंगे, और जो हमारे 1 चेन स्पेस है उसको उसमें भी हम 1 डबल से बनाएंगे। फिर 3 डबल्स के ऊपर 3 डबल्स और 1 चेन के ऊपर भी हम 1 डबल बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। और जब हम आएंगे कॉर्नर्स पे, पहले तो हम ये 3 डबल्स बना लें और फिर हम आएंगे कॉर्नर्स पे। तो कॉर्नर्स पे हम रेगुलर जैसे इंक्रीज कर रहे थे, हम बिल्कुल वैसे ही इंक्रीज करेंगे। तो ये 3 डबल्स हम कॉर्नर पे के बना रहे हैं, देखिए इस तरह से। और अब हम आ गए हैं ये चेन स्पेस में। तो चेन स्पेस में हम 3 डबल्स बिल्कुल जैसे हम कॉर्नर्स पे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। 2 और ये हो गया 3 डबल्स, 3 चेन, 1 2 3 और फिर 3 डबल्स, 1 2 3। अब फिर हम बाकी के फंदे वैसे ही बुनेंगे। तो डबल्स के ऊपर डबल्स, और जो चेन स्पेस है 1 चेन स्पेस उसमें हम 1 डबल्स बनाएंगे। तो हमें इस तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। देखिए ये पूरा हम इसे यहाँ से करके और यहाँ तक हम बिल्कुल इसे कंप्लीट कर लेंगे। और ये कंप्लीट कर लिया मैंने, और ये फिर इसे ज्वाइन किस तरह से करना है। तो बिल्कुल उसी तरह से 1 डबल्स बनाकर हम इसको ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हमने 1 चेन बनाई और इसको टर्न करा, क्योंकि अब हमारे स्क्वायर नहीं बनाना, अब हमें इसका गला बनाना है, यानी गले के हिस्से का हिस्सा बनाना है। तो गले के हिस्से में हम इस तरह से डबल्स के ऊपर डबल्स बनाएंगे। पहले 2 डबल्स हमने बनाए जो चेन स्पेस थी उसमें, और फिर हम डबल्स के ऊपर डबल्स हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ आप चाहें तो 2 की बजाय हम 1 डबल्स भी बना सकते हैं, और हम इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ हमें इंक्रीज नहीं करने हैं, डिक्रीज नहीं करने हैं, हम बस डबल्स के ऊपर डबल्स हम इस तरह से बनाते रहेंगे। तो डबल्स के ऊपर हम डबल्स बनाते रहेंगे पूरा। हम इसे यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट करके हम फिर वापस आएंगे। यहाँ पर हमें 3 रोज बनाने हैं। तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये तो हमने अभी करा था। उसके बाद ये 1 2 और ये 3, ये 3 रो हमें बनाने हैं, और ये 3 रोज हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए ये 3 रो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ फंदे यहाँ पे इंक्रीज दिख रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप एक ही इंक्रीज करिएगा कॉर्नर। तो देखिए ये हो गया हमारा तैयार, ये नेक का हिस्सा। अब हमें ये वाला हिस्सा बनाना है। तो ये हम बनाएंगे। तो उसके लिए आपको जब ये कंप्लीट हो जाए उससे आगे बस आपको चेन बनानी है। तो ये चेन
इस तरह से कंटिन्यू करनी है, 1 2, इस तरह से आपको इन्हें कंटिन्यू करना है चेन को। तो देखिए फिर से 1, अब 2 3 4, इस तरह से करके करके आपको टोटल बनानी है 24 चेन। 24 चेन आप अगर छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे 24 चेन बनाई है, जिसमें कि जो 3 चेन है लास्ट की वो हमारी 1 डबल्स काउंट होंगी। तो ये 3 चेन 1 डबल्स हो गई, और जो 21st चेन थी उसमें मैं ये क्रोशिया डालकर एक डबल्स बना रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल हमारे कितने बनेंगे, 22 डबल्स बनेंगे। तो ये 2 हो गए, इसके बाद ये है नेक्स्ट ये 3, नेक्स्ट 4, ये है 5, इस तरह से ये हमारे बनेंगे आगे। तो ये हर एक चेन में हमें एक डबल बनाना है, और ये हम बनाते बनाते हम इसे पूरा कॉर्नर तक ले आएंगे। तो कॉर्नर तक आने के बाद देखिए ये इस तरह से हम हर एक चेन में एक डबल हम बनाएंगे। ये बन गए। इसके बाद हम इसे यहाँ तक पूरा कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक। फिर इसके आगे तो ये आपको चेन बनी हुई है, बिल्कुल आराम से आप बना सकते हैं यहाँ तक। फिर वापस हम जाएंगे, फिर वापस इस तरह से हम ये 3 रो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये हो गई। फिर इसके बाद ये 3 रो हमारी कंप्लीट होगी इसी तरह से। देखिए बिल्कुल आ रहे हैं ना आपको समझ में। तो ये 3 रोज हो गए, ये हमारे बिल्कुल कंप्लीट होंगे ये। अब है हमें ये बनाना है। ये क्या है, थोड़ा सा गोलाई देने के लिए हम, ताकि बच्चों को ये टाइट न लगे, क्योंकि ये बच्चे पहनेंगे 2 या 3 स्वेटर के ऊपर, तो उनको कंफर्टेबल होना चाहिए। तो इसके लिए अब देखिए हम क्या करेंगे। ये मैंने एक साइड का बना लिया है, और दूसरे साइड का मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये मैंने 3 रोज कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आ गए हैं यहाँ पर इस हिस्से में। यहाँ पर हम 1 चेन बनाएंगे और इसको टर्न करेंगे। ये चेन काउंट नहीं होगी। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर बिल्कुल फर्स्ट वाले चेन में हम 1 डबल, 2 डबल, इस तरह से हम 3 डबल। तो ये काउंट हम करते चलेंगे 4, और हमें यहाँ पर एक एक काउंट करते रहने हैं। और हमें कितने बनाने हैं डबल, हमें यहाँ पर बनाने हैं 12 डबल। ये इस तरह से हम एक एक काउंट करते रहेंगे और हम ये बनाते रहेंगे। तो ये बेसिकली शेप देने के लिए है। ये आगे का हिस्सा हो जाएगा हमारा, और ये थोड़ा सा गोलाई का हिस्सा जो होता है वो हो जाएगा। तो इसको आप बच्चे के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो चाहे तो आप एक एक ही राउंड बनाएं इसके, और चाहे तो आप 2 या 3 राउंड बनाएं, जिस तरह से भी जरूरत। तो देखिए ये मैंने 12 डबल क्रोशिया करे हैं। ये 12 डबल क्रोशिया, ये इसके 3 मैंने रो बनाई है। तो ये 1 हमारी कंप्लीट हो गई। 2 रो और हम कंप्लीट इसे कर लेंगे। तो ये हमारा आगे का और पीछे का हिस्सा दोनों तैयार हो गए। तो अब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे। तो देखिए ये जो सीधी तरफ है मैंने उसे ऊपर रखा है, और दूसरे वाले पीस की उल्टी तरफ को मैं ऊपर की साइड रखूंगी। ये देखिए उल्टी तरफ। तो अब ये क्या है, दोनों जो सीधी तरफ है वो अंदर की तरफ हो गई, और दोनों उल्टी तरफ बाहर की तरफ है। अब मैं इनको ज्वाइन करूंगी। तो दोनों को मैंने एक साथ पकड़ लिया इस तरह, और फिर मैं इन्हें एक एक फंदे को, क्योंकि दोनों में 12-12 है फंदे, तो ये बिल्कुल इजीली हम एक एक फंदे में दोनों में डालेंगे, और हम बुन के निकालेंगे एक साथ, और स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन करके चले जाएंगे। तो दोनों फंदों में हमने क्रोशिया डाला, धागे को लिया और स्लिप स्टिच करके हमने उतार दिया। तो हम इस तरह से इन्हें कंप्लीट करेंगे और इन्हें ज्वाइन करेंगे। तो हम एक साइड ये ज्वाइन करेंगे,
इसके बाद हम धागे को काट कर अलग कर लेंगे और फिर हम दूसरा साइड ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से देखिए ये बिल्कुल इजीली आपसे ये ज्वाइन हो जाएंगे। तो हम इसे ज्वाइन कर लेंगे, ये दो हिस्से इस तरह से पकड़ के हम इन्हें भी ज्वाइन करेंगे और जो ये कंधे के हिस्से हैं हम इन्हें भी ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से पकड़ कर, और दूसरे वाला कंधे का हिस्सा हम इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारी चोली हो गई बिल्कुल तैयार, बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल सुंदर। अब देखिए मैंने ज्वाइन कर लिए हैं, धागे भी मैंने अच्छे से दबा दिए हैं और आप क्रोशिया की मदद से या आप नीडल की मदद से किसी भी चीज से आप इसे कर सकते हैं। और अब मैं इसको उल्टा करके आपको दिखाती हूँ, यानी कि सीधा करके आपको दिखाती हूँ। और सीधा करके देखिए ये हमारी चोली हो गई बिल्कुल तैयार, बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल सुंदर। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, ये देखिए तो ये हो गई हमारी चोली तैयार। अब हम नीचे का घेर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ अब हम कलर चेंज करेंगे और कॉर्नर से हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो कलर चेंज आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं। यहाँ मैंने येलो कलर लिया है और ये हम इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्लिप स्टिच बनाकर इसमें लूप बना लेंगे और इस तरह से एक चेन बनाकर, इसमें धागा छूट गया, इसमें मैं दोबारा से इसे करती हूँ। अब हम इसे एक चेन बनाकर इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो यह बिल्कुल अच्छी तरह से अटैच हो गया। अब मैं एक चेन और बनाऊंगी, ये हाइट के लिए है। और अब इसी जगह पर हम 2 डबल्स 1 2 2 डबल्स 2 चेन 1 2 और फिर 2 डबल्स इसी जगह पर हम बनाएंगे। तो इसी जगह पर 1 और 1 मोर 2, ये 2 डबल्स हमने बनाए। ये देखिए 2 डबल्स 2 चेन 2 डबल्स। अब हम आगे करेंगे, हम साथ ही साथ इस धागे को भी दबाते रहेंगे और हम आगे डबल्स बनाने शुरू करेंगे। तो 1 2 3 और ये 4, ये 4 डबल्स हमने बना लिए। अब हम नेक्स्ट फिर हम दोबारा से 2 डबल्स, तो 1 2 2 चेन और फिर 2 डबल्स हम बनाएंगे। ये एक ही जगह पर होगा। अब इसके बाद फिर हम 4 डबल्स बनाएंगे, ये वाले 4 डबल्स। तो नेक्स्ट हम देखिए यहाँ पर 4 डबल्स बनाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि अगर फंदे बहुत ज्यादा दूर दूर दिखते हैं तो आप उनको पास पास कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें अभी जो बना रहे हैं उसके बाद हम इंक्रीज नहीं करेंगे, हम फंदे ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे। तो ये इस तरह से आप पूरे में बनाएंगे। 2 डबल्स 2 चेन 2 डबल्स, फिर 4 डबल्स और फिर 2 चेन 2 डबल्स। इस तरह से देखिए ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, यानी कि बेस मैंने पूरा तैयार कर लिया है। और अब इसके ऊपर ही हम और रो राउंड बनाते रहेंगे। तो देखिए मैंने तैयार कर लिया है ये राउंड, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और मैं अब काउंट करके बताती हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मैंने यहाँ पे 15 राउंड बनाए हैं। आप लेंथ ज्यादा करना चाहते हैं तो आप ज्यादा या कम आपकी अपनी चॉइस है। अब देखिए मैं इस तरह से ये हैंड्स को भी थोड़ा डेकोरेट करना चाह रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ये फ्रिल्स बनाई है, ये रफल्स बनाए हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम इसे अटैच करेंगे अब थ्रेड को, और अटैच हम बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। हमने इसमें लूप में डाला, हम स्लिप स्टिच करेंगे, इसको आगे की तरफ खींचेंगे और एक चेन बनाकर इसे सिक्योर कर लेंगे। अब इसके बाद एक चेन और बनाएंगे हम, एक हमने स्लिप स्टिच करे, अब हम एक चेन और बनाएंगे और अब इसी जगह पर हम
बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम एक ही स्पॉट पर 3 डबल्स बनाएंगे, 2 3, यानी एक ही जगह पर 3 चेन, फिर उसके आगे फिर हम 3 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट में 1 2 3, फिर हम नेक्स्ट में 3 डबल्स बनाएंगे, 1 2 3। इस तरह से हम हर एक चेन में 3 डबल्स हम बनाएंगे। तो इस तरह से हम ये पूरा ये जो कट वाला हिस्सा है हम यहाँ तक हम इसको बनाएंगे और ये हिस्सा हम इसी तरह छोड़ देंगे। तो इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे, एक साइड, दोनों साइड। अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ पू, पू, POOH। ये देखिए इस तरह से मैं चौक से लिख रही हूँ जिससे कि निशान ना पड़े और हट जाए। तो इस तरह से मैं लिखना चाह रही हूँ, थोड़ा सा डेकोरेट या तिरछा करके लिखना, और ये एच। तो ये हो गया वो। अब इसको आप चाहे तो बिल्कुल परफेक्ट एक लाइन में लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको डेकोरेट करके थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके, वो और ज्यादा अच्छा फील होता है। तो उसको आप क्रोशिया से भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे बनाना चाहें तो आप निडल की मदद से भी बना सकते हैं, यानी कि ये एक तरह से कढ़ाई है। तो देखिए क्रोशिया से आप बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बनाएंगे, ऊपर से क्रोशिया डालेंगे और नीचे से हम धागे को लेंगे। अब हम जितना डिस्टेंस देखेंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस हम अंदर क्रोशिया डालेंगे, नीचे से लूप में इस तरह से लेंगे और आगे ले लेंगे। ये देखिए, ये फिर थोड़ा से में क्रोशिया डालेंगे, लूप में से धागा को आगे निकाल लेंगे। ये देखिए, ये कौन सी हम स्टिच करें, ये हम चेन स्टिच बना रहे हैं। तो आप इसको इस तरह से क्रोशिया की मदद से ही बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसे नीडल की मदद से भी बना सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से आप इसे आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही इजी है ये स्टिच, बेसिक स्टिच है ये बिल्कुल। तो ये बहुत ही इजी है, तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। तो ये सारा आप इसी तरह से पूरा लिख लेंगे इसे, और इसके बाद मैं एक ऊपर एक हनी बी बनाऊंगी छोटी सी। तो उसके लिए देखें अब हमें क्या करना होगा, हम इस तरह से धागा लेंगे, स्लिप नॉट बनाएंगे, और ये मैजिक रिंग हमारी बन गई। और हमने यहाँ पर कुछ चेन बनाई, 2 चेन, ये हम काउंट नहीं करेंगे। और इसके बाद हम इस रिंग में क्रोशिया डालकर हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो एक एक करके हम ये डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो आप यहाँ पर एक एक काउंट करते रहिए। आप यहाँ पे 15, 16 जितने भी बनाने हो आप डबल्स बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 15 डबल्स बनाए हैं। तो ये 15 डबल्स मैं एक ही जगह पर इस मैजिक रिंग में ही बना रही हूँ। तो एक एक करके ये देखिए मैंने ये कंप्लीट करे हैं। अब मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूंगी। तो पहले वाले डबल्स में हमने क्रोशिया डाला और उसको ज्वाइन कर दिया, और ये धागे को हम अच्छी तरह से खींच लेंगे और इसको इस तरह से राउंड बना लेंगे, और एक चेन बनाकर इसको टाइट करके सिक्योर करेंगे। कट करके हम थ्रेड को अलग कर लेंगे, और फिर हम इसके ऊपर थोड़ी सी कढ़ाई करके इसकी आंख और बीच की 2 लाइंस बनाएंगे और इसे इस तरह से तैयार करेंगे। तो आपको ये कैसी लगी फ्रॉक, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।